get pinned in your brains that some parts of the video are just pure theories and not facts but are presented to you after a long research and brain work. Many of the things are claimed to be true on the basis of some proofs gathered by the websites, articles, teacher people, and even we found those relevant and pretty agreeable, and thus are being presented to such thinkers like you. What is up, you active mystical brains? ट्रांसपेरेंट थॉट्स के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस बार हम सपनों के पीछे छुपे हुए मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं होने वाला है, बल्कि 2 या फिर 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं इस सीरीज में। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अरे इंट्रो बोल गया। Don't worry guys, I am here to register our intro into your brains. हम इंट्रो भूल सकते हैं, कंटेंट नहीं। ऑडियंस इस बार काम कुछ ज्यादा है, तो थोड़ी बातें या फिर फैक्ट्स एक्सक्लूसिवली हमारा चिंटू कहेगा। चिंटू नहीं, प्रोफेसर चिंटू। रॉयल स्टाइल में रॉयल पर्सनालिटी। थियरी 1, प्रोसेसिंग ऑफ इमोशंस। आपको याद है आपकी लाइफ की वो वाली फीलिंग जब आपको लगता है कि यार अगर ये मेरे साथ होता तो ये वाला एक्सपीरियंस तो मेरे साथ भी होना चाहिए ना, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। ये वाले सारे जो फीलिंग्स या फिर थॉट्स होता है ना, वो आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाता है, और जब आप सोते हैं या फिर सपना देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस जो होता है ये सारे वाले फीलिंग्स को ये कहानी या फिर एक ड्रीम के शक्ल में आपको प्रेजेंट करता है। और ये सब आपको आपके सिर्फ अच्छे ड्रीम्स के साथ ही नहीं होता, बल्कि सारे बुरे ड्रीम्स, हॉरर ड्रीम्स, नाइटमेयर सब इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपको आपके लाइफ का मैक्सिमम एक्सपीरियंस देना चाहता है। जब आप वो वाले फीलिंग्स जो कभी एक्सप्रेस करने से चूक गए हो और अब जाकर एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है ना, वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस ऐसे वाले फीलिंग्स को रजिस्टर करके ड्रीम के शक्ल में आपको प्रेजेंट करता है। फैक्ट नंबर 1, आपको पता है कि वो जो लोग बचपन से ही ब्लाइंड नहीं होते हैं, वो अपने ड्रीम्स में कुछ पिक्चर और विजुअल देख सकते हैं, और वो जो लोग बस से ही ब्लाइंड होते हैं उनको कोई विजुअल नहीं आ पाता, पर उनके सपने में टच, इमोशंस और साउंड का सेंसेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। थियरी 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो सारे सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमें दिखाता है ना, ऐसा कहा जाता है कि वो सारे सपने एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में होते हैं। इसका मतलब अगर हम उस सपनों का कोड वर्ड को क्रैक कर लें, हमारे सपनों को समझने की कोशिश करें, तो उस सपनों में हमें कोई ऐसे तकनीक या फिर कुछ भी मिल सकता है जो हमें हमारी असल जिंदगी के प्रॉब्लम से डील करने में हमारी मदद कर सके। सपने हमें इसीलिए आ सकते हैं क्योंकि हम उस सपनों से सीख सकें और हमारी असल जिंदगी को और भी आसान कर सकें। ऐसे आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके सपनों का मतलब आपको समझा रहे हैं या फिर उसे अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज करना है ये बता रहे हैं। और ये सब कुछ मुझे भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट लगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नील बोर्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर, अल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ये सब ढूंढने में उनकी मदद उनके सपनों से मिली थी। बस इतना ही नहीं, मैरी शेल्स का फ्रैंकेनस्टाइन जो कि एक बढ़िया साइंस फिक्शन नॉवल है, वो भी उनके एक नाइटमेयर का हिस्सा था। और श्री रामानुजन, उनको भी थियरम्स उनके सपनों में देवी माँ के कहती थी। फैक्ट नंबर 2, आपको क्या लगता है सिर्फ इंसानी सपने देख सकते हैं? नहीं, कुछ स्टडीज की माने तो एनिमल्स भी सपने देख सकते हैं। कुछ ब्रेन वेव्स डिटेक्ट हुए हैं एनिमल के सोते वक्त जो ह्यूमन के ड्रीम वाले ब्रेन वेव से बहुत मैच करते हैं। थियोरी नंबर 1, 2, 3, कंसोलिडेटिंग मेमोरीज। पहले ये जान लेते हैं कि कंसोलिडेटिंग मेमोरीज होते क्या हैं। तो कंसोलिडेटिंग मेमोरीज वो वाले मेमोरीज होते हैं जो आपके साथ घटते तो हैं पर आपको खास दौर से याद नहीं रहता है। मतलब या वो वाले मेमोरीज जो आपके ब्रेन में नॉट सो इम्पोर्टेंट लेबल किए गए होते हैं। तो वो वाले मेमोरीज का किसी इंसिडेंट से रिलेट होके लॉन्ग लास्टिंग या फिर मोर स्टेबल मेमोरीज में कन्वर्ट हो जाना ही कंसोलिडेटिंग मेमोरीज का मतलब होता है। ये वाले मेमोरीज अपने ड्रीम से कैसे रिलेटेड है, इसको जानने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कंसोलिडेटिंग मेमोरीज से रिलेटेड अपने डे टाइम में या फिर अपने सोने से या फिर ड्रीम देखने के वक्त से पहले सुन या फिर देख लेते हैं ना,
तो आपका सबकॉन्शियस कह सकते हो कि वही कंसोलिडेटिंग मेमोरीज का 55% रिलेटेड को ड्रीम देता है। वो सारे ड्रीम्स में कंसोलिडेटिंग मेमोरीज को हाईलाइट किया होता है। ऐसा ड्रीम इसीलिए करता है कि आप वो मेमोरीज आसानी से ना भूल जाओ और लॉन्ग लास्टिंग रखो। फैक्ट नंबर 3, ऐसा कहो कि हमारा बॉडी सपने देखते वक्त पैरालाइज हो जाती है तो हाँ, REM स्लीप के वक्त जो हर नॉर्मल ह्यूमंस के करीब 90 to 120 मिनट्स के नाइट स्लीप में होता है, तब हमारी बॉडी पार्शियली पैरालाइज हो जाती है ताकि हम ड्रीम में कर रहे हरकतें असल में ना कर बैठे। नींद में चलने की बीमारी सुने हो कभी? हम सपने किस लिए या फिर कैसे देखते हैं, इसके बारे में 3 थियरीज को जान लिया, तो चलो अब ये जानते हैं कि किस किस तरह के ड्रीम्स होते हैं। फर्स्ट टाइप, इसे 0 टाइप या फिर नो टाइप भी कह लो, नॉर्मल या फिर रैंडम ड्रीम्स। नॉर्मली हम सारे सपने देखते हैं, वो भी हमारे पूरे स्लीप टाइम में। ऐसा है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा सपने देखना एक ऐसा जरिया है जिससे हम कह सकते हैं कि हम जिंदा हैं। यस, वी आर अलाइव कह के। मतलब जब भी हम सपने देख रहे हैं या फिर हम सांस ले रहे हैं या फिर हमारा दिल धड़क रहा है, ये सारे है ना ब्रेन एक्टिविटी को इंडिकेट करता है, या हमारा ब्रेन भी 24/7 काम करता है। और ऐसा है कि हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि हमने लास्ट नाइट सपना नहीं देखा या फिर सोए हुए वक्त अपने सपने नहीं देखे, क्योंकि प्रोबेबली हम उसे भूल चुके होते हैं। क्योंकि सपने सारे देखते हैं, वो सपना कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल, रैंडम, कुछ भी, पर देखना जरूरी है। फैक्ट नंबर 4, जब कोई सोते वक्त कराटे ले रहा होता है तब वो कोई सपने नहीं देख रहा होता। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। सेकेंड टाइप, सिमुलेटिंग रियलिटी। इस तरह के सपने उन लोगों को आते हैं जो लोग अपने आप में ही खुश है, मतलब हाँ एंटी सोशल कह लो, या फिर थोड़ी डिप्रेस्ड या फिर उदास, या फिर ऐसा कह लो कि वो अपने आप को सोसाइटी से थोड़ा दूर रखता है। ऐसे लोगों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उनका जो कॉन्शियस ब्रेन होता है उनके सपनों में एक ऐसा ही वर्ल्ड जनरेट करता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उस वर्ल्ड में या फिर मतलब उस सपने में ये लोग अपने कैरेक्टर का फुल कंट्रोल इनके हाथ में होता है। हाँ, मतलब जो ये चाहे वो कर सकते हैं उनके सपनों में। ऐसा सिर्फ उनके साथ भी नहीं, हमारे साथ भी कभी ना कभी लाइफ में होता है। मतलब हमारे साथ यानी नॉर्मल लोगों के साथ। उसको लूसीड ड्रीमिंग के नाम से कहा जाता है। यार ऐसा नहीं लगता आज के लिए बहुत दिमाग चला लिया? तो लूसीड ड्रीमिंग और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक एस्ट्रल प्रोजेक्शन, इसके बारे में ड्रीम पार्ट 2 में बात करेंगे। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी, तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए। So those wonderful brains watching these V2 brains with some transparent thoughts signing off for now. Ta-da!